श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। 9 जून ओम शिव महापुराण की कथा जो सागर में मध्य प्रदेश में चल रही है, आज उसका अंतिम दिन था, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उस कथा में गंगा दशहरा के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप लोगों को पता होगा कि गंगा दशहरा में अगर आप स्नान कर लेते हैं, गंगा दशहरा के दिन गंगा जल से स्नान कर लेते हैं, या जहां पे गंगा नदी बहती है उस तीर्थ स्थान पे अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपके 10 पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। वो 10 पाप कौन कौन से हैं, उनकी जानकारी जो गुरुजी ने दी है, उस जानकारी को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उस 10 पापों में से कौन कौन से पाप हैं। तो सबसे पहला पाप ऐसा है, किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान आपने उठा करके उसका भोग कर लिया। अगर आपने ऐसा कभी किया है तो उस चीज का भी जो है, अगर आप आज के दिन स्नान कर लेते गंगा जल से तो उन पापों का निवारण हो जाता है। दूसरा, किसी ब्राह्मण या गुरुजन को मुख से अपशब्द बोल दिया हो, किसी बड़े बुजुर्ग यानी आपके टीचर हो या गुरुजी, किसी को भी अगर आपने कभी भी अपशब्द बोल दिया हो। तीसरा पाप क्या है, किसी कन्या नारी के प्रति आपकी गलत सोच हो या गलत कर्म कर दिया हो तो इस पापों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। चौथा, रजोधर्म वाली नारी का भोजन ग्रहण कर लिया हो तो इस पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाती। कभी कभी होता है कि हमें पता नहीं होता और घर में फैमिली में कोई रजोधर्म में है और उनके हाथों से हम लोग भोजन कर लेते थे, इन पापों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। पांचवा, किसी के घर का आपने अगर सूतक होने पर भोजन ग्रहण कर लिया। कभी कभी होता है कि किसी के घर में सूतक का मतलब आपको पता होगा कोई डेथ कर जाए, या तो एक और होता है किसी के घर में नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके घर का भोजन अगर 8-10 दिन के भीतर हम लोग कर लेते हैं तो उस पापों से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। ठीक है। छठवां, किसी मंदिर के जगह पे या तो किसी धर्म के जगह पर अगर आपने गलती से या जानबूझ के कब्जा कर लिया हो, अपना मकान बना लिया, कुछ भी इस तरह से किया हो तो इस पापों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। सातवां, झाड़ू लगाते समय आप लोगों को पता होगा कि जब हम घर में झाड़ू बुआरी लगाते हैं तो उस समय झाड़ू के नीचे छोटे छोटे जीव चींटियां आ जाती है तो उनकी जो मृत्यु हो जाती है उसके कारण उस पापों से भी आपको छुटकारा मिलता है। आठवां पाप, जिस समय हम भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते हैं और हमारे दरवाजे पे कोई भी आकर बैठ जाता है, हमने उसको भोजन के लिए नहीं पूछा, उनका मुख जूठा नहीं करवाया तो उन पापों से भी हमें छुटकारा मिलता है। नम्मा, अगर हम अपने बेटी का शादी करते हैं और उसके कन्यादान जब हम लोग कर लेते हैं, कन्यादान में आया हुआ सामान यानी बहुत सारे सामान सब आते हैं, मिक्सर हो गया, साड़ी हो गई और थाली सेट हो गई, बर्तन सेट हो गई, जो भी आता है, अगर उसमें से हम कुछ भी अपने भोग के लिए रख लेते हैं, अगर अपना यूज कर लेते हैं उसमें, ठीक है ना, तो उस पाप का भी जो है हमें मुक्ति मिल जाती है इस चीज से। ठीक है। उसके बाद 10वां उपाय जो था, अगर आपने कोई तीर्थ स्थान पे गए हो, ठीक है, वहां पे कोई गलती कर लिया हो, कोई भी पाप कर लिया होगा तो इस उपाय से आपको इस पाप से भी मुक्ति मिलती है। तो आप लोगों को करना क्या है, इस गंगा दशहरा के दिन छोटा सा उपाय है, अगर हो सके तो आप गंगा जल जाके शिवलिंग पे चढ़ाइए, गंगा माँ का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पे शंकर जी को गंगा जल चढ़ा दीजिए, या वो भी नहीं हो सकता तो अपने घर में ही गंगा जल के छींटे आप अपने शरीर पे ले लीजिए। ठीक है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जब आप स्नान कर रहे हैं तो कम से कम ये कीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल अपने बाल्टी पानी में मिला के उससे स्नान कर लीजिए। इससे आपको ये जो 10 पाप हमने बताए वो 10 पापों से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है। वीडियो उपयोगी लगी है तो अपने दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा।